स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। ये क्या हो गया कृष्ण? अचानक से ये सब। अभी कुछ क्षण पहले पापा मुझसे मिलने आए थे, मुझसे बात करना चाहते थे, किंतु मैंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ। और देखो कुछ ही क्षण में क्या हो गया। और अब बाबा मेरे पास होकर भी मेरे साथ नहीं है। मैं जानना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या बात करना चाहते थे। किंतु देखो ना कृष्ण, अब मुझसे कुछ नहीं कह रहे। राधा, आज मेरा प्रेम तुम्हारे लिए एक नई स्तर पर पहुंच चुका है। जिस प्रकार से तुमने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने गांव वालों को संभाला, वो सराहनीय है। मुझे तुम पर गर्व है राधे। अब जब तुमने इतना साहस दिखा लिया तो संभाल लो ना स्वयं को, संभाल लो स्वयं को राधा। हाँ कृष्ण, किंतु ऐसे अचानक पापा गिरे कैसे? ऐसे अचानक उन्हें क्या हो गया? ये जो भी घटित हुआ है राधा, इसका कारण और इसका निवारण शीघ्र ही सबके समक्ष आ जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। वृषभान जी का छत से गिरना, भूमि पे पड़ा तेल, इस बात की पुष्टि अवश्य करता है कि किसी ने वृषभान जी पर प्राणघातक आक्रमण किया है। वो व्यक्ति आंगन से भी भागा नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने वृषभान जी की दशा की है वो यहां इसी घर में है। कुछ पता चला है? नहीं बाबा, हमने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं कोई नहीं मिला। अच्छा, तो सारा घर ढूंढ लिया तुमने? आए, परंतु ये संभव कैसे है? वो जो कोई भी है उसे इसी घर में होना चाहिए। उचित कह रहे हैं आप उग्रपद काका। वो जो कोई भी है कदाचित अभी भी घर में हमारी ही आंखों के सामने। अपराधी ना सही, परंतु कोई तो प्रमाण होगा जिससे यह पता लगे कि वो व्यक्ति कौन था। कौन हो सकता है जो इतना नीच और घृणित अपराध कर सकता है? बाबा, बाबा कैसे है काकी? वो ठीक तो है ना? बोलिए ना काकी, मौन क्यों है? बोलिए। आओ मेरे साथ।
मेरे बाबा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे ना? बेटी, वो तुम्हारे बाबा की श्वास तो चल रही है, किंतु इनका शरीर और मस्तिष्क शिथिल सा हो गया है। पता नहीं ये कब तक ठीक हो पाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। ये आप क्या कह रहे हैं वैद जी? राधा, ये वैद जी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं माँ, वो कह रहे हैं कि बाबा ठीक हो जाएंगे, बस ये नहीं बता सकते कि कब तक ठीक होंगे। वो ठीक हो जाएंगे माँ, आप विश्वास रखिए। आप रोइए मत। मुखिया वृषभान जी, ये बाबा को कौन पुकार रहा है? ये तो महाराज कंस के सैनिक हैं। महाराज कंस का संदेश प्राप्त करने मुखिया वृषभान जी समक्ष प्रस्तुत हों। बरसाना के मुखिया वृषभान जी शारीरिक क्षति के कारण ग्रस्त हैं। यहाँ उपस्थित होने की अवस्था में वो नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में आप ये संदेश महापंडित उग्रपद जी को सौंप सकते हैं। उचित है। संदेश में क्या लिखा है काका? महाराज कंस ने हमारे कर में 100% की वृद्धि कर दी है। सौ प्रतिशत अर्थात दुगना कर। किंतु ये अचानक कैसे? और इतना ही नहीं, सभी गांवों के मुखिया गणों को महाराज कंस के समक्ष जाकर इस बात की पुष्टि करनी होगी। यदि ऐसा ना किया तो 200% कर, या फिर हम सबका सर्वनाश। अब तुम हंस क्यों रहे हो कान्हा? क्योंकि मामा श्री का सारा खेल मुझे समझ आ गया था। समझ तो मैं भी रहा हूं कान्हा। वृषभान काका पर वार करवा और उसी समय कंस का कर में वृद्धि कर देना, और सभी मुखियाओं को और केवल मुखियाओं को ही आमंत्रित करना। इन सबका केवल एक ही अर्थ है कि अब बरसाना को एक नए मुखिया का चयन करना होगा। और मैं जानता हूं कान्हा कि वृषभान काका की इस अचेत अवस्था का लाभ उठाकर अब आयन मुखिया बनने की चेष्टा करेगा। अब वृषभान काका की चिंता मत कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। जीवन में भाग्य दुर्भाग्य से ऐसी घटनाओं का सामना हमें करना पड़ता है और कोई और विकल्प नहीं होता। इसमें नारायण भी कुछ नहीं कर सकते थे। और रही बात अयन की, उसके विषय में तो तुम कुछ भी मत कहो कान्हा। आज तो तुमने उसे मुझसे पिटने से बचा लिया, किंतु अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
उस सायन को मैं दाऊ, किंतु समझ तो लीजिए बात क्या है। दाऊ रुकिए। बरसाना वासियों, हम सभी पर बहुत कठिन संकट आन पड़ा है। महाराज, कंस ने हमारे कर में 100% की वृद्धि कर दी। किंतु ये सब संभव कैसे होगा? कंस को हमने दुगना कर दिया तो हम सब जिएंगे कैसे? जो इस समस्या का हल कर सकते थे वो वृषभान जी तो मूर्छित पड़े हैं। अब बरसाना का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? कौन बनेगा हमारा मुखिया? अब यदि हमारे मुखिया जी नहीं जा सकते तो पूर्ण विश्वास है मुझे मेरे बरसाना के ग्वालों पर हम सब साथ मिलकर 200% कर चुकाएंगे। इतना अधिक कर हम कैसे देंगे? 200%? हम इतना कर नहीं दे सकते। हाँ यार, ये संभव नहीं है। और क्या कर सकते हैं? अब क्या विकल्प है हमारे पास? विकल्प है। विकल्प ये है, नंद बाबा जाएंगे बरसाना के मुखिया बनकर। उनके पास अनुभव भी है और यहां वो सबसे बड़े भी। मुझे बलराम का कथन उचित लगा। केवल मित्र नंद ही हैं जो हमारे प्रतिनिधि बन सकते हैं। किंतु मुखिया तो वो होते हैं ना जिसे जनता चुने। जनता का प्रतिनिधि होते हैं मुखिया, और वो गांव में से ही कोई होना चाहिए। परंतु बरसाना के प्रजा ने अगर वृंदावन के मुखिया नंद जी को बरसाना के मुखिया मान लिया तो उचित है, परंतु मुखिया का चुनाव तो बरसाना के प्रजा ही करेंगे। जटिला जी उचित कह रही है। मैं बरसाना का मुखिया तभी बनूंगा जब आप सबकी सहमति होगी। हम किसी अन्य गांव के मुखिया को स्वीकार नहीं करेंगे। जी ही हमारे मुखिया हैं। हमारा मुखिया कोई और कैसे हो सकता है? हमारा प्रतिनिधि बरसाना का ही होगा। अब क्या विकल्प है हमारे पास? इतने सारे संकट एक साथ आन पड़े हैं। एक और आपकी ये दशा बाबा, आपकी मूर्छा, और दूसरी और महाराज कंस की कर विधि की घोषणा। इस समस्या का समाधान आप ही है बाबा, अन्यथा कैसे बचेगा बरसाना? उठ जाइए ना बाबा, उठ जाइए ना, बचा लो बरसाना को इस संकट से। आओ राधे, तुम्हारा यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। नहीं कृष्ण, मैं नहीं आ सकती। मैं विवश हूँ। अब ये समस्या अत्यंत गंभीर रूप ले रही है। राधा के प्राण संकट में पड़ सकते। प्रतीत होता है अब मुझे ही कुछ करना होगा।
उग्रपद जी, मित्र वृषभान के बाद बरसाना वासी आपको ही मानते हैं। आपको ही कंस की सभा में जाना होगा, आपको ही बरसाना का प्रतिनिधित्व करना होगा। हाँ हाँ उग्रपद काका, बाबा का कथन सर्वथा उचित। अब आपको ही बरसाना के मुखिया का प्रतिनिधि बनकर जाना होगा। ये कैसे जा सकते हैं? ये बरसाना के मुख्य पुरोहित हैं। ऐसे संकट की घड़ी में प्रजा की सुरक्षा के लिए पूजा करना इनका मुख्य कर्तव्य है, और ये वही करेंगे। ये नहीं जा सकते। तो अब एक ही मार्ग शेष है। हमें शीघ्र अति शीघ्र एक नए मुखिया का चुनाव करना होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल इस कठिन समय में बरसाना का प्रतिनिधित्व करे, अपितु उस कंस के प्रकोप से संरक्षण भी प्रदान करे। अच्छा, और कौन होगा ये नया मुखिया आयन? इस पद के लिए बरसाना में आयन से योग्य और कोई नहीं। कौन हाथ? तुम ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं जो सत्य है। बड़े भैया में क्षमता भी है, साहसी भी है। यदि कोई इस पद के योग्य है तो वो हमारे बड़े भैया हैं। कृष्ण का सुझाव उचित है। बिल्कुल यही सही रहेगा। अयन ज्ञानी भी है और योद्धा भी, अर्थात बल और बुद्धि दोनों का स्वामी। कान्हा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं आयन को मुखिया नहीं बनने दूंगा। थोड़ा धीरज रखो दाऊ। बाबा, मुखिया एक ही स्तर अथवा परिवार का होना चाहिए। ऐसे कोई भी उठकर मुखिया का पदभार नहीं संभाल सकता। यदि गांव की प्रगति के विषय में सोचना चाहते हैं, यदि वो हमारा लक्ष्य है, तो परिवार से नहीं, हमें चुनाव करना होगा किसी के सामर्थ्य के बल पर, और उसी के अनुसार उसे उसका दायित्व देना चाहिए। और दाऊ, आप ही ने तो कहा था कि नंद बाबा मुखिया बन सकते हैं, तो फिर आयन क्यों नहीं? कौन? हाँ, तुम ही नहीं कृष्ण, बलराम उचित कह रहा है। मैं बरसाना का मुखिया नहीं बन सकता। देखा, आयन स्वयं इस पक्ष में नहीं है। फिर भी मेरे अनुसार यदि कोई इस पद के योग्य है तो वो है आयन। मेरा मत अब भी आयन को ही जाता। चयन आप सबका है, सोच विचार करके कीजिए। कौन? हाँ, इसी क्षण मेरे संग आओ। समझो दाऊ, जो मैं कर रहा हूं वो सबके हित में है। बस कान्हा, आयन के प्रति मेरा क्रोध चरम सीमा पर है। उसे मैं मुखिया किसी मूल्य पर नहीं बनने दूंगा। चलो मेरे साथ अभी। ये तुम कर क्या रहे हो कान्हा? तुम स्वयं आयन को मुखिया बना रहे हो। तुम जानते हो ना कि वृषभान काका की ऐसी दशा उसी ने की है। राधा को और तुम्हें दुख देने वाला भी आयन ही है। फिर भी क्यों कान्हा, क्यों? जब मैंने आपको कहा था शांत रहने के लिए, आपको सुन लेनी चाहिए थी ना। इतना विश्वास आपको मुझ पर कर लेना चाहिए था, किंतु नहीं। आप तो किसी की बात मानने के लिए सज्ज ही नहीं। मैंने क्यों आयन को ही मुखिया के पद के लिए चुना? आपको अनुमान भी नहीं है दाऊ कि वो क्या षड्यंत्र रच रहा है। क्या षड्यंत्र? स्वयं देख लीजिए। मैं मुखिया नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैं तो अपने बरसाना का केवल एक सेवक, और एक सेवक कभी राजा नहीं बन सकता। किंतु हां, मेरे पास इस समस्या का भी एक समाधान है।
कान्हा, क्या ये वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूं? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। जाओ। दामा की आयु अभी मुखिया बनने की नहीं है और बरसाना का नया मुखिया बृषभान काका के कुल से ही होना चाहिए। उसके हृदय में बरसाना वासियों के प्रति प्रेम और चिंता होनी चाहिए। इसलिए आप, यदि बरसाना का मुखिया कोई बन सकता है तो वो व्यक्ति है राधा। यदि बरसाना का मुखिया कोई बन सकता है तो वो व्यक्ति है राधा। कान्हा, ये क्या कह रहा है? ये कर क्या रहा है? अब समझ आया आपको? आयन इस षड्यंत्र में कंस के साथ मिला हुआ है दाऊ। बृषभान काका को चोट पहुंचाना, मुखिया के पद के लिए राधा को चुनना, ये इसी योजना का अंग है। अब राधा बाध्य है मथुरा जाने के लिए दाऊ, जहां कंस घात लगाए प्रतीक्षा कर रहा। और अब राधा के प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे ही जाना होगा। क्या? मैं मुखिया? हाँ राधा, तुम। मैं मुखिया नहीं बन सकती। अपने बाबा को इस अवस्था में छोड़कर मैं मथुरा तो क्या कहीं भी नहीं जा सकती। तुम बरसाना के मुखिया की पुत्री हो राधा। तुम्हारा कर्तव्य केवल तुम्हारे पिता के प्रति ही नहीं, इस पूरे गांव के प्रति भी है। कहो राधा, अपने बाबा के लिए, उनके दायित्वों के लिए तुम जाओगी ना? ना कह दो राधे। मना कर दो। किंतु ये कैसे संभव है? राधा तो स्वयं अभी बच्ची है, ये कैसे मुखिया बनेगी? हर माँ को पुत्री सदैव बच्ची ही प्रतीत होती है काकी, किंतु हमारी राधा कहीं अधिक समझदार, धैर्यवान और साहसी है। समस्त गांव राधा से प्रेम करता है, क्योंकि वो केवल राधा ही थी जिसने उस कंस के विरुद्ध जाकर समस्त कुम्भकारों की सहायता करने का साहस दिखाया था। और सभी चाहते हैं कि बरसाना की मुखिया केवल राधा ही बने। हाँ, आयन सही कह रहे हैं, राधा ही बनेगी हमारी मुखिया। हाँ, राधा ही हमारी मुखिया बनेगी। हम सबको राधा स्वीकार है। राधा मुखिया बनने के योग्य सबको राधा स्वीकार है। राधा ही हमारी मुखिया बनेगी। राधा मुखिया बनने के योग्य है। बोलो राधा। देखो, सभी लोग तुम पर आस लगाए बैठे। राधा मुखिया बनने के योग्य है। कहो, बनोगी ना बरसाना की मुखिया? नहीं,
देखिए, मैं मुखिया नहीं बन सकती। इस समय मैं इस दायित्व के लिए सज्ज नहीं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो राधा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? समस्त बरसाना को तुम्हारी आवश्यकता है। नहीं आया, बरसाना से कहीं अधिक मेरे बाबा को मेरी आवश्यकता है, और मैं इस दायित्व के लिए सज्ज नहीं हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा ही हुआ कि राधा ने स्वयं ही मना कर दिया कान्हा। किंतु अब आगे क्या होगा कान्हा? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? तुम? कृष्ण, तुम यहाँ? इस समय तुम सोए नहीं? भोर से तुमने कुछ खाया नहीं है राधे। भला मुझे नींद कैसे आएगी? ये लो। खीर स्वयं अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए, खा लो। नहीं कृष्ण, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, लगता है आज मुझे भी भूखा पेट सोना पड़ेगा। क्या? तुमने भी भोर से कुछ नहीं खाया? तुम्हारे बिना भला मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ राधा? भूख तो बहुत लगी है मुझे, पर चलो सोचता हूँ आज तुम्हारी ही भांति मैं भी उपवास कर लूं। चलो आता हूँ। नहीं नहीं, रुको, मैं खाती हूँ। आओ बैठे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत
जानता था मैं तुमसे नहीं हो पाएगा। हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था महाराज, किंतु राधा की स्वच्छंद इच्छा शक्ति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अब राधा मुखिया नहीं बनी और ना ही वो मथुरा आएगी। मौन, ये कंस का रचा व्यू है। तुम्हारी योजना नहीं जो सफल नहीं हो पाएगी। स्वच्छंद इच्छा शक्ति, ऐसा कोई भाव संसार में है ही नहीं। मनुष्य अपनी भावनाओं का, अपने प्रेम का दास होता है। जब मन ही स्वच्छंद नहीं तो उसकी शक्ति स्वच्छंद कैसे? ये लो। राधा की भावनाओं से खेलने का समय आ गया। यदि कंस चाहता है तो राधा मथुरा आएगी। आएगी राधा मथुरा। राधे, मुझे गर्व है तुम पर। किस लिए कृष्ण? अपने बाबा के लिए एक पुत्री होने का दायित्व निभाने के लिए। मुखिया के पद को तुमने अस्वीकार कर दिया। इस समझदारी के लिए, इस त्याग के लिए मुझे गर्व है तुम पर राधा। किंतु राधा, ये संकट ऐसे ही नहीं टलने वाला। कल जाकर ये संकट पुनः तुम्हारे सर पर आ सकता है, और इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूं। तुम्हारा मन जल की भांति स्वच्छ और पारदर्शी है राधा, किंतु इस समय तुम इस पद के लिए सज्ज नहीं हो। अनेक कर्तव्य तुम्हें उठाने होंगे। स्वयं को छोड़ दूसरों के जीवन के लिए जीना होगा। षड्यंत्रों का सामना करना होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से तुम्हें क्षति पहुंचेगी, और इन सब के लिए तुम अभी सज्ज नहीं हो राधा। राधा, इसलिए यदि भविष्य में ऐसी कोई विकट परिस्थिति तुम पर आती है राधा, तो तुम्हारा उत्तर यही होना चाहिए। राधा, तुम्हें इस दायित्व के लिए ना ही कहना होगा। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? राधा, तुम अपने बाबा के लिए चिंता के नहीं, मंगल के भाव जागृत करो। मन की शक्ति अनंत होती है। मन के भाव से ब्रह्मांड बनता है राधा। यदि तुम अपने बाबा के लिए मंगल भाव जागृत करोगी तो वो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे राधा, विश्वास करो। यही मेरा है, मेरे बाबा को शीघ्र ही स्वस्थ करना। नारायण सदैव तुम्हारे साथ है राधा।
की मूर्छा भंग हो गई है। राधा, चंद्रावली, अरे राधा, राधा, क्या हुआ चंद्रावली? काका की मूर्छा टूट गई है। नारायण ने मेरी सुन ली। चलो। बाबा, आपकी मूंछा टूट गई। आंखें खोलिए ना बाबा। देखिए, मैं राधा आपके पास आ गई। बाबा, सब यहाँ पे है। आंखें खोलिए ना। नारायण का अनंत धन्यवाद, उन्होंने वृषभान जी को स्वस्थ कर दिया। कदाचित अब वृषभान जी स्वयं ही महाराज कंस के साथ भेंट करने जा सकते हैं। नहीं नहीं जीजी, अभी अभी तो इनकी मूर्छा भंग हुई है। ऐसे में इतना लंबा प्रवास ये कैसे कर सकते हैं? ये नहीं जा सकते। किंतु काकी, यदि वृषभान काका नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अब ये कौन सा नया प्रपंच है इनका? मामा श्री ने बिना किसी विलंब के अपना अगला दाव खेल दिया है। वृषभान जी से अधिक अनुभवी यहाँ और कोई नहीं, तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लेते हैं। कौन बनेगा बरसाना का अगला मुखिया? कौन करेगा उनका प्रतिनिधित्व? हाँ वृषभान जी, आप ही बताइए। मित्र, प्रतीत होता है कि काका कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, अरे क्या कहना चाहते हैं? बाबा, 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 क्या कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए, बोलिए बाबा। राधा रानी, राधा रानी, ये अब क्या कह रहे हैं बाबा? स्पष्ट कहिए ना, बोलिए ना बाबा। बाबा, बाबा, उठिए बाबा, बाबा, उठिए बाबा, क्या कहना चाहते थे आप बाबा? अरे वैजी, दुर्बलता के कारण कदाचित ये पुनः मूर्छित हो गए, किंतु इनकी मूर्छा टूटना एक अच्छा संकेत है।
सुना तुमने राधा? काका ने तुम्हें राधा रानी कहा है। अब तो वृषभान काका ने स्वयं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है राधा। कहो, क्या अब भी तुम बरसाना की रानी नहीं बनोगी? हाँ पुत्री, कदाचित तुम्हारे बाबा की भी यही इच्छा है। नहीं कान्हा, रोक लो राधा को। कहीं पिता के प्रति अपने प्रेम और भावनाओं में बहकर वो कोई अनुचित निर्णय ना ले ले। मैं उसे सचेत कर चुका हूं दाऊ। अब चयन राधा को करना होगा। ठीक है, यदि बाबा की यही इच्छा है तो मैं बनूंगी बरसाना की रानी। क्या कर दिया राधे? भावनाओं में बहकर हाँ कर दी तुमने। मैं जानती हूँ कृष्ण कि तुमने मुझे मना किया था, किंतु मैं क्या करती? मेरे पास और कोई विकल्प था ही नहीं। कैसे मना करती मैं? बात समझने का प्रयास करो राधा। इतने बड़े दायित्व के लिए तुम अभी सज्ज नहीं हो। ये दायित्व मुझे मेरे बाबा ने स्वयं दिया है कृष्ण, और मैं इससे पीछे कैसे हट सकती हूँ? यदि मुझ में इस दायित्व को वहन करने का सामर्थ्य नहीं है तो मैं इसे जागृत करूंगी। अपने बाबा की इच्छा पूरी करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। ये परिस्थिति जितनी सरल तुम्हें प्रतीत होती है उतनी नहीं है राधा। जो मैं देख पा रहा हूं वो समझाना अत्यंत कठिन है राधा। बस मेरा विश्वास करो, मेरी बात मानो। ये दायित्व, ये पद आयन को सौंप दो राधा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कृष्ण? ये मेरे बाबा की इच्छा है, भला मैं उनके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकती हूँ? फंस गया तो कृष्ण, फंस गया। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। तेरा कोई भी तर्क उस राधा को मेरे पास आने से रोक नहीं सकता। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु राधा के यहां आने से हमें क्या लाभ होगा? कठिनाई तो कृष्ण को परास्त करने में है। हमारा लाभ तो उसकी शक्तियों को विफल करने से होगा। यही तो हो रहा है अक्रूर, किंतु तुम नहीं समझोगे, क्योंकि अब तक तुम उस कृष्ण को समझे ही नहीं, ना ही उस राधा को। किंतु मैं मथुरापति कंस सब समझ गया हूं। आप क्या समझ चुके हैं महाराज? तुम बात समझने का प्रयास करो। वृषभान काका ने केवल राधा रानी कहा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि तुम ही बरसाना की रानी बनो। ऐसे एक शब्द के ऊपर इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती हो तुम राधा? कृष्ण,
बाबा ये भली भांति जानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में बरसाना कितने बड़े संकट का सामना कर रहा है। कदाचित इसलिए जैसे ही उनकी मूर्छा टूटी उन्होंने सबसे पहले समस्या का समाधान बताया। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ कृष्ण, किंतु यही वो समय है, केवल मुझे नहीं तुम्हें भी कुछ करना होगा। मेरा साथ दो कृष्ण, तुम योग्य हो, बुद्धिमान हो, परिस्थिति अनुसार उसका समाधान ढूंढने में निपुण हो, इसलिए मेरा साथ दो। मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है कृष्ण। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मथुरा चलो। जब तुम स्वयं संकट की ओर बढ़ रही हो राधा, तुम्हारा ये कृष्ण तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है? इस स्थिति में मेरा कर्तव्य है तुम्हें रोकना, तुम्हारा साथ देना नहीं। यदि यह शरीर कृष्ण है तो इसमें व्याप्त आत्मा है राधा। यदि कृष्ण शिव है तो शक्ति है राधा। सोचो क्रूर, कृष्ण क्यों राधा को पवित्र और दोष मुक्त करने में लगा है? क्योंकि उसकी शक्ति राधा में दोष आ गए। कृष्ण की शक्ति आधी हो गई है। जब राधा शुद्ध होगी तभी वो कृष्ण पूर्ण शक्ति से संपन्न होगा और मेरा संहार करने के लिए उसे पूर्ण शक्ति से सज्ज होना होगा। मैं मथुरापति कंस ये सुनिश्चित करूंगा कि वो राधा कभी शुद्ध ना हो, राधा कभी विकार मुक्त ना हो, और वो कृष्ण कभी परिपूर्ण ना हो। आओ राधा, मथुरा आओ, आओ। तो तुम मेरे साथ मथुरा नहीं आओगे, छोड़ दोगे मेरा साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ मथुरा नहीं आऊंगा राधा। क्यों कृष्ण? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? क्योंकि मैं बरसाना की रानी बन गई? ये ना कहो कि तुम मेरे साथ मथुरा आ नहीं सकते। सत्य तो ये है कि तुम मेरे साथ मथुरा आना ही नहीं चाहते। मेरी बात समझने का प्रयास तो करो राधा। मुझे कुछ नहीं समझना है कृष्ण, केवल इतना जान लो कि ये सब मैं अपने बाबा के लिए कर रही हूँ और मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। भले ही तुम मेरा साथ दो या ना दो कृष्ण, किंतु मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी और तुम्हें मेरे लिए आना ही होगा।
हमारे बरसाना पर विकट घड़ी आन पड़ी है। हमारे मुखिया वृषभान जी अस्वस्थ हैं और महाराज कंस की सभा में हमारे मुखिया का उपस्थित रहना अति आवश्यक है। इसलिए मैं उग्रपद बरसाना का मुख्य पुरोहित होने के नाते वृषभान जी के शब्दानुसार उनकी पुत्री राधा के अभिषेक की घोषणा करता हूं। पुत्री राधा को प्रस्तुत किया जाए। कहाँ हो तुम कृष्ण? सब यहाँ प्रस्तुत है, पर तुम कहाँ हो कृष्ण? ये सब क्या है कान्हा? तुम राधा पर आने वाले संकट से भली भांति परिचित हो ना। उसे वहां पर रानी नहीं बनाया जा रहा है कान्हा, अभी तो एक अनजान संकट की ओर ढकेला जा रहा है। राधा का साथ देने के स्थान पर तुम उसे छोड़कर यहाँ मौन क्यों खड़े हो? जो साथ नहीं होते उन्हें ही तो हम याद करते हैं ना धव। कदाचित इसी कारण से उसे मेरी बातें स्मरण आए, कदाचित इसी कारण से वो अपना निर्णय बदल ले। तो कान्हा वो स्मरण करे या ना करे, किंतु तुम्हें तो स्मरण है ना कि तुम नारायण हो। तुम ही कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे ये सब कुछ बदल जाए? अन्यथा ये सभी उसे सत्य में रानी बना ही देंगे और उसे सत्य में मथुरा जाना ही होगा कान्हा। दाऊ, इस समय में नारायण नहीं केवल नर हूं, एक साधारण सा मनुष्य जिसके हाथ में होता है तो केवल प्रयास, किसी प्रकार की माया नहीं होती, और वो प्रयास मैं कर चुका हूं। अब राधा को स्वयं अपना विवेक जागृत करना होगा, अपनी शक्ति जागृत करनी होगी, इस दायित्व के लिए मना करना होगा, क्योंकि कृष्ण अपना कर्म कर चुका है और अब समय है राधा के कर्म का। बरसाना की नई मुखिया राधा रानी की जय।
राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, बरसाना की नई मुखिया राधा रानी की जय, बरसाना की नई मुखिया राधा रानी की जय। शपथ ग्रहण की विधि आरंभ करते हैं। सौगंध लो राधा कि तुम बरसाने के हर एक व्यक्ति की रक्षा करोगी। आज, अभी और इसी क्षण से यही तुम्हारा दायित्व होगा। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कृष्ण, तुम क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं कैसी प्रतिज्ञा लूं? सोच क्या रही हो राधा? लो, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वृषभान काका ने केवल राधा रानी कहा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि तुम ही बरसाना की रानी बनो। मेरी बात मान, ये दायित्व, ये पद आयन को सौंप दो राधा। राधा, तुम्हें इस दायित्व के लिए ना ही कहना होगा। बात समझने का प्रयास करो। तुम अभी सच्चे राधा रानी। मैं वृषभान पुत्री राधा बरसाना की प्रजा और बरसाना की गद्दी को साक्षी मानकर बरसाना की रानी के सारे कर्तव्य निभाने की शपथ लेती हूं। मैं बरसाना की सेवा में अपना जीवन अर्पित करूंगी। स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध और मोह जैसे विकारों से मुक्त होकर आवश्यकता पड़ने पर अपने बरसाना के हित के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करूंगी। मन, कर्म और वचन से बरसाना की सेवा और सुरक्षा के लिए मैं सदैव सज्ज रहूंगी।
लो पुत्री। बरसाना की रानी राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। एक विनती और है। मैं भले ही आज रानी के पद पर हूं, किंतु मैं सदा से आपकी बेटी थी, हूं और रहूंगी। ये दायित्व केवल राधा का है। रानी तो राज करती है, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। बस इसी भावना के साथ मैं आपकी सेवा करने के लिए सज्ज हूं। अंततः राधा बरसाना की रानी बन ही गई। अब जब वो मथुरा जाएगी तो न जाने कंस उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। पता नहीं कान्हा, वो कैसे राधा का प्रयोग तुम्हारे विरुद्ध करेगा। मैं जानता हूं मामा श्री कंस का खेल क्या है। यदि ज्ञात है कान्हा, तो अंत क्यों नहीं कर देते उस कंस का भी और उसके इस खेल का भी। निस्संदेह उसका अंत करूंगा दाऊ, बस समय उचित नहीं है दाऊ। कंस को लगता है कि राधा मेरी शक्ति है, ठीक लगता है, किंतु कंस ये भी सोचता है कि जब तक राधा कृष्ण का मिलन नहीं होगा मैं उसका अंत नहीं कर सकता, और ये सोच अनुचित है। राधा मेरी शक्ति है, राधा मुझे पूर्ण करती है, किंतु अलग होकर भी वो मुझे कभी अशक्त या अपूर्ण नहीं होने देगी। और ये बात कंस को समझनी होगी। ये समझना मामाश्री के लिए आवश्यक है दाऊ। ये राधा के विकार दूर करना भले ही मेरी यात्रा हो, परंतु इस यात्रा का एक बड़ा कंस का अंत है, जो समय के साथ अवश्य होगा। तब तक उसे अपने पापों का घड़ा भरने दो, किंतु अयन के अंत के लिए ना तुम्हें पूर्ण होना है और ना ही मुझे। उसके पापों का घड़ा भर चुका है कान्हा, इसीलिए उसका संहार तो आज ही होगा। रुक जाइए दाऊ, मुझे आपकी आवश्यकता है। अयन से कहीं अधिक बड़ा संकट है राधा का मथुरा जाना। रुक जाइए।